हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी पीटी का ब्लॉक डेट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें दो चीज़ पे डिस्कस करेंगे। ये बेनिफिट है या लॉस है। ब्लॉक डेट पे जाने में कौन कौन शामिल हो सकता है, ऑफिशियल डिटेल आ गया है। हालांकि मुझे सब लोगों को पता है कि अगर आप बीमार हैं तो आपको कोई दौड़ा नहीं सकता, क्योंकि आपको देना है सर्टिफिकेट जो साथ में पीटी एडमिट कार्ड के साथ आपका लगा हुआ है कि मैं फिट हूँ। और जब आप फिट ही नहीं है तो कैसे आप पीटी दे सकते हैं। कुछ लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं अपने तरीके से, जिनकी तैयारी नहीं है वो भी अपना इसको उपयोग कर सकते हैं। तो कोई बुराई नहीं है, दौड़ना तो पड़ेगा। आगे दौड़िए या पीछे दौड़िए, अगर आपको लगता है कि 5-7 दिन में कुछ कवर कर लें तो वो आपकी बेनिफिट है, अच्छी बात है। चलते हैं डिटेल पे। डिटेल आया है आपका सिकंदराबाद से, और मैंने www.railwaylifeLP.com पे ग्रुप डी का पीटी के लिए रिगार्डिंग मैंने पूरा एक आपको ब्लॉग ही बनाया था जिसमें आपको सारा डिटेल दे रहा हूँ। तो यहाँ सिकंदराबाद का ब्लॉक डेट आ चुका है, वो है ब्लॉक डेट 23/1/2023। अच्छा है, ब्लॉक डेट देना चाहिए सबको। और उसी तरह आपको अहमदाबाद का भी आया था, और सभी आरआरसी में आपको, जबलपुर में तो साथ में आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है। अहमदाबाद में 21 का है, जबलपुर में 19 तारीख का कुछ ऐसा दिया हुआ है, 19 या 20 का है। तो सब जगह का अपना एडमिट कार्ड में देखिएगा, एक ब्लॉक डेट का भी कुछ ना कुछ प्रोविज़न है। नहीं तो आरआरसी की वेबसाइट पे देखते रहिए, वहाँ पे अच्छी बात है, आपका इंटर वगैरह सारा मिल जाएगा। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन लोगों ने पूछा था। पहला क्वेश्चन कैंडिडेट का ही था। कैंडिडेट ने रिप्रेजेंटेशन डाला, सबमिट किया और कहा कि मुझे डेट चेंज करना है, कोई ऐसा ऑप्शन है क्या। तो आरआरबी ने बोला है कि दिस इज कनेक्शन टू इट इज इन्फॉर्म टू कैंडिडेट अटेंडिंग द पीटी अनेबल टू अटेंड पीटी डेट प्रिंटेड इन कॉल लेटर वैलिड मेडिकल एजुकेशनल। तो आप अनऑफिशियल चेंज करके ब्लॉक डेट पे जा सकते हैं। उसके लिए आपको एजुकेशनल ग्राउंड और क्या होता है मैं बताऊंगा इस वीडियो में। साथ में आपका ब्लॉक डेट आ गया है, चेंज कर सकते हैं, मतलब पीटी के डेट ब्लॉक डेट के रूप में। और ब्लॉक डेट का घोषणा हर आरआरसी में आपकी जनरली क्या होती है, लास्ट डेट होती है। मतलब उसके बाद पीटी नहीं होता, वो लास्ट दिन होता है। लेकिन इसके नुकसान भी है, कुछ फ़ायदे भी है। नुकसान ये है कि यहाँ कम कैंडिडेट रहता है तो मोटिवेशन थोड़ा सा कैंडिडेट में चला जाता है, क्योंकि कहते हैं कि खून गर्म है तभी अपनी सारी आधा इफिशियंसी यही निकाल लो गर्म में ही। यानी माहौल शुरू में ही बनता है, धीरे धीरे क्या होता है आदमी का डिमोटिवेशन होना शुरू हो जाता है कि यार मैं तो अब तो इतना दिन तैयारी कर रहा था। और दूसरी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है कि रेस ऐसा चीज़ है कि बेस्ट परफॉर्मेंस फर्स्ट डे भी आ सकता है और लास्ट डे भी नहीं आ सकता। कोई नहीं बता सकता कि मैं 1 साल भी तैयारी करूँगा तो मेरा परफॉर्मेंस आ जाएगा, और कोई तो ऐसा कहे कि मैं 5-7 दिन प्रैक्टिस किया और पहले दिन में निकाल लूँगा। ये बॉडी के ऊपर भी है। और दूसरी इसमें इशू है इंजरी। आप जानते हैं खेल और दौड़, इंजरी आपको हमेशा पीछा करते रहती है। जितना लंबा डेट पे आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इंजरी की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर आप सेफ प्रैक्टिकल रूप से कर रहे हैं तो आपके लिए ऑप्शन अच्छा है। तो ये चीज़ है। नोटिस को देख लेते हैं थोड़ा, सारी चीज़ें मैंने बता दिया है, फिर उसके बाद थोड़ा सा 1 मिनट और बात करेंगे आपसे। यहाँ पे नोटिस में क्या लिखा हुआ है इसको आप थोड़ा सा 1 मिनट देखिएगा। ये नोटिस है, इस नोटिस में आपको क्लियर लिखा गया है कि आपको पीटी के डेट मतलब 22 जनवरी 2023 को दिया गया है ब्लॉक डेट में। और मैंने 23 बोल दिया था बाई मिस्टेक से, तो 22 जनवरी है। कई का 21 भी है, कई का 20 भी है, वो आप अपने आरआरसी वेबसाइट से देखिएगा। अहमदाबाद इधर है, जबलपुर का 20 इधर है, यहाँ 22 हो गया। तो ये सारा चीज़ें हैं ना। और दूसरी चीज़ एक और क्लियरिफिकेशन किया है कि जो ये टाइम दिया हुआ है ये रिपोर्टिंग है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 7:30 बजे जो बुलाया इसका दौड़ ही 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। इनकी दौड़ होते होते हो सकता है 11-12 भी बज जाए। ये ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्टिंग है। और रिपोर्टिंग में क्या क्या होगा ये तो आपको पता ही है। रिपोर्टिंग में आपकी एक तो पहला बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक के बाद दूसरा चीज़ें जो होने वाली है वो आपको एक चिप अलाउड होगा, और ये चिप आपकी पैर में लगेगी जो आपको दौड़ में टाइम का मैनेज करेगा। और वो दोनों टाइम होगा वैलिड, जो 100 मीटर का है 35 केजी और 20 केजी वेट वाला, इसके साथ भी। और दूसरा 1000 मीटर का रेस वाला, 1000 मीटर का रेस जब होगा तो इसके साथ साथ आपकी भी टाइमिंग जो है 4 मिनट 15 सेकंड, और फीमेल का 5 मिनट कुछ 40 सेकंड है। इन सारे टाइमों का मैनेज करने के लिए इसी पे होगा। ये नॉर्मली एक ट्रांसमीटर और रिसीवर है जो आपकी सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और रिसीव करेगा, जिससे टाइम मैनेज होगा। और सेम डे आपको इसी चिप के माध्यम से रिजल्ट भी प्रदान कर दिया जाएगा नोटिस बोर्ड पे कि आप पास है या नॉट पास है।
तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद बचता है कि कैसे हम मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और लोगों को बहुत मन में सवाल होता है। तो देखिए आपके ई कॉल लेटर में एक ऐसा लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन में अगर आप फिट रहेंगे तभी आपसे पीटी लेगा, और यहाँ पे अगर क्रॉस कर दिए मुझे थ्रोट इशू है और बॉडी पेन है तो आपको पीटी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हैं, डॉक्टर का सील मुहर नीचे लगवा के अपनी कैंडिडेट वगैरह लगा के अपना ये भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक तो ये ऑर्डिनरी तरीका है। ऑर्डिनरी तरीका के अलावा एक होता है हर हॉस्पिटल में, एक होता है मेडिकल अनफिट सर्टिफिकेट, अनफिट सर्टिफिकेट, और एक फिट सर्टिफिकेट होता है। तो अनफिट वाला भी बनाना है और ये सेल्फ डिक्लेरेशन तो देना ही देना है। तो अनफिट वाला उस दिन का बना लीजिएगा जिस डेट में आपका पीटी का डेट है, यानी एक्चुअल पीटी का डेट है, उसको दिखा देंगे और ये करेंगे। दूसरा तो आपको ये तो ये मेडिकल ग्राउंड पे हुआ। दूसरा ग्राउंड आपका था एजुकेशन पे, आपकी 10वीं की एग्ज़ाम है। ऐसे तो होगा नहीं, बिना 10वीं के एग्ज़ाम तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। आईटीआई के एग्ज़ाम है, पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम है, बीटेक का एग्ज़ाम है, या आपकी कोई जॉब का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है, या कोई और स्टेट का एग्ज़ाम है, या पावर ग्रिड एग्ज़ाम है, कुछ भी एग्ज़ाम है, आपके सारे एग्ज़ाम है, तब भी आपको उसमें कुछ नहीं करना है। आपको कॉल लेटर रखना है संभाल के, या तो फोटोकॉपी ले लीजिएगा या कुछ और ले लीजिएगा। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा मैं एक तीसरा पॉइंट बताता हूँ जो पहले हर कैंडिडेट को मैं बोल रखा हूँ। ईमेल एक ऐसा माध्यम है जो आपको बहुत काम आएगा। इस ईमेल को आरआरसी को सेंड कर देना है, अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट, एग्ज़ाम का ई कॉल लेटर, या तीसरा ये डिक्लेरेशन वाला देते हैं कि अनफिट हूँ, ये वाला तीनों चीज़ों लगा के लिख दीजिए कि मेरा ये कारण है, और आरआरसी को ईमेल कर दीजिए कि मेरा ये कारण से मैं अभी इस डेट पे नहीं अलाउ कर रहा हूँ, प्लीज़ ग्रांट परमिशन फॉर अटेंड पीटी इन ब्लॉक डेट, और उसकी फ़ोटोकॉपी लेके रख लेंगे, प्रिंट आउट लेके, कि जब ब्लॉक डेट पे जाएंगे तो काम आएगा। और जनरली ईमेल करेंगे तो आरआरसी तो रिप्लाई कर ही देगा, जनरली नहीं तो रिप्लाई करेगा। तो इसमें ब्लॉक डेट का आपको सारी चीज़ें ऑप्शन आपको उम्मीद करता हूँ कि मैं दे दिया हूँ। यहाँ पे कोई चीज़ का आपका इशू नहीं होगा। तो ध्यान रखें, हमेशा बेनिफिट और लॉस दोनों एक साथ चलते रहता है। बेनिफिट तब होगी जब आपकी प्रिपरेशन में 10 से 15 सेकंड का इशू है, इसको आप अटेंड कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इस प्रिपरेशन में 10-15 के बीच में आप लॉस ऐसा ना करा ले कि आपकी कोई इंजरी हो जाए, आपकी कोई पैर में निकल में या चोट लग जाए, जिसके कारण से आपको इशू होगा और फिर पछतावा होता है कि मैं ऐसा क्यों किया, जब मैं पहले पीटी दे देता तो जो होना होता हो जाता, जो बाद में हमारा नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट। लेकिन हाँ, जिनके पास कम टाइम मिला है उनके लिए तो बेनिफिट डेफिनेटली है, और जिनका पहले से तैयार हो गए थे उनके लिए तो हमें कहता है कि पीक से ऊपर नहीं जाइए, थोड़ा सा आप पीक में ही निकल जाएं अपने डेट में, तो बेनिफिट है। और मैं देखा हूँ कि लास्ट दिन के ग्राउंड में कभी 30 लोग होते हैं, 40 लोग होते हैं, तो थोड़ा सा रेलवे भी उस टाइप से हो जाता है और थोड़ा सा कैंडिडेट भी लगता है कि मतलब अच्छा नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।